बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। ग़ैबत कुब्रा हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम में कौन से ऐसे फ़राइज़ हैं कि जिनको अंजाम देकर हम अपने आप को अपने वक्त के इमाम से करीब कर सकते हैं। इस सिलसिले में ये दूसरी वीडियो है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें मैं सेकंड फ़र्ज़ पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ आपके सामने कि कौन सा दूसरा ऐसा अहम फरीज़ा है कि जिसको आप अंजाम देकर अपने वक्त के इमाम के हकीकी मुंतज़िर बन सकते हैं। दूसरा सबसे अहम फरीज़ा ये है इंतज़ारे हकूमत और सकूने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतज़ार करना ग़ैबत में अहादीस और रवायात इस बात को साबित करती हैं कि सिर्फ इंतज़ार करना ही सबसे बेहतरीन अमल है ग़ैबत के दौर में। लेकिन वो इंतजार हाथ पर हाथ रखकर बैठकर करने वाला नहीं है, बल्कि इस इंतजार के मायने ये हैं कि जब ज़हूर होगा और ज़हूर के बाद जो हुकूमत बननी है उसके लिए अपने आप को तैयार करना और जो ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, लोगों के जहनों में वक्त के इमाम के बारे में मारिफत जगाना, लोगों को अपने वक्त के इमाम के बारे में आगाही देना, ये तमाम तो चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंतज़ार हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम में काउंट होती हैं और यकीनी तौर पर हमें इनको भी पढ़ना चाहिए और इनको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इंतज़ार हुकूमत, तो इससे मुराद ये कि हुकूमत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हज़रत कायम आले मोहम्मद की हुकूमत होगी उसके बारे में इंतज़ार करना और सकून आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करना। ये सकून का क्या मुराद है यहाँ पर? तो इससे मतलब ये है कि तारीख के सियाह सफ़े इस बात को साबित करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनको बेशुमार तकालीफ पहुँचाई गई, बेशुमार अज़ियतें दी गई और उनके बाद उनकी अहले बैत पर जिस तरह से जुल्म सितम किया गया, हत्ता कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर तक जिस तरह से आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम को यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुंचाई गई, इनको कैद खानों में रखा गया, इनको शहीद कर दिया गया और तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला किया गया। तो ये तमाम तर मसाइब हैं, यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में सुकून का कोई लम्हा, कोई दिन नहीं देखा। तो अब जब कायम आले मोहम्मद अपनी हुकूमत कायम करेंगे तो वो जो दौर है, वो जो टाइम पीरियड है, वो सकून आले मोहम्मद के टाइम पीरियड से उसको रिलेट किया गया है और वही दौर सकून आले मोहम्मद का दौर भी होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम ये कहते हैं कि इंतज़ार करना है हमने हुकूमत का और सकून आले मोहम्मद का, तो ये बज़ाहिर ये जुमला कहना या अपने अमल से इस बात को साबित करना ही हमारे अकीदे को बयां करता है। यानी अगर हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो इसके मायने ये हैं कि हमें ये यकीन है कि एक ऐसा दिन आएगा जब आले मोहम्मद की हुकूमत कायम होगी और वो जो दौर होगा वो सकून आले मोहम्मद का भी होगा। अब देखिए, सकून आले मोहम्मद के बारे में और हुकूमत आले मोहम्मद के बारे में हमें कुछ रवायात मिलती हैं कि जिनसे हमें ये पता चलता है कि पहले जो इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की हुकूमत का दौर था वो बयां किया गया था लोगों के सामने। देखिए, हकीकी अम्र तो ये है कि ये एक राज़े इलाही है कि जिसको खुदावंद आलम के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन एक रवायत हमें मिलती है जो कि सहाबी जनाबे उमैर बिन मलहक से, जो कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से इस रवायत को बयां करते हैं कि जब मौलाए मुत्तकियान को ज़रबत लगी तो मैं मौला के पास ही था और मैंने मौला की जब इयादत के लिए तशरीफ लेके गया तो मैंने मौला से ये पूछा कि मौला, आखिर इन मुसीबतों की, इन बलाओं की इंतहा क्या है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70 हिजरी, 70 हिजरी मौलाए मुत्तकियान ने बयान फरमाया। वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि मौला, इसके बाद क्या ये तमाम तर मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? क्या इसके बाद सकून और सहूलत को दौर होगा? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने गिरिया फरमाया और मौला पर गशी तारी हो गई। अब जब इमाम गशी से वापस दोबारा अपनी हालत में आए तो मैंने दोबारा से ये पूछा कि मौला, क्या 70 हिजरी के बाद सब बेहतर हो जाएगा, सकून का दौर होगा, सहूलत का दौर होगा? तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक हर बला के साथ आसानी है, लेकिन ये सब कुछ खुदावंद आलम के इख्तियार में है। ये अमीरुल मोमिनीन से हमें एक रवायत मिलती है। इसके बाद जनाब अबू हमजा समाली इस रवायत को बयान करते हैं कि मैंने हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला, 70 हिजरी का दौर तो गुजर चुका, लेकिन क्या वजह है कि तमाम तर मुसीबतें, ये तमाम तर बलाएं खत्म नहीं हो रही, ये तमाम तर जो अजियतें आले मोहम्मद को दी जा रही हैं, इनका सिलसिला
सिलसिला रुक नहीं रहा। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद खुदावंद आलम के गज़ब में इजाफा हुआ और यही वजह है कि इस दौर को बढ़ा दिया गया है। अजीज़ान मोहतरम, अबू हमजा समाली बयां करते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से यही सवाल पूछा कि जब मैंने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा था तो उन्होंने कहा कि खुदावंद आलम का जो गज़ब है उसमें इजाफा हुआ, वो शदीद हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दौर को बढ़ा दिया। तो अब आप क्या कहते हैं? यानी छठे इमाम से पूछा जा रहा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सच है कि पहले इसका वक्त 70 हिजरी तक का था, लेकिन जब लोगों ने इस राज को फाश कर दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिस तरह आलम गुर्बत में शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद गज़ब इलाही शदीद हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरे दौर को राज बना दिया और इसको जो है वो तवील कर दिया गया। तो गोया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो गैबत कुबरा की एक तवालत है उसको बयां कर रहे हैं कि अब वो एक ऐसा दौर है कि जिसमें हर शख्स को ये चाहिए कि वो इमाम ज़मा का इंतज़ार करे, उनकी हुकूमत का, उनके वक्त सकून और हुकूमत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करे। और मौला फरमाते हैं हत्ता कि अगर कोई शख्स इंतज़ार कर रहा है लेकिन वो मर जाएगा तो भी उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना उन अफराद को मिलेगा जो कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के हम रकाब होंगे या उनकी सफ में जिहाद करेंगे। तो अजीज़ान मोहतरम, पहले तो ये दौर जिसके बारे में 70 हिजरी या कुछ इस तरह की डेट्स हमें रवायात बताती हैं, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पे राज़े इलाही है। तो बस हमें कब तक इंतज़ार करना है? हमें उस निदा के बुलंद होने तक इंतज़ार करना है और इंतज़ार ऐसा करना है कि जो इंतज़ार हकीकी मायनों में हमारे आमाल से भी साबित हो और हमारे अफ़आल से भी साबित हो। हम फ़कत हाथ पे हाथ रख के बैठ के बस इंतज़ार ना करते रहें कि बस मौला आएंगे तो सब कुछ होगा। जब इमाम आएंगे तो वक्त इतना मुश्किल हो जाएगा कि मोमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान वाज़ेह पहचान हो जाएगी। तो अभी हमारे पास जो वक्त है, अभी हमारे पास जो लम्हा है, अभी हमारे पास जो ये टाइम पीरियड हमें दिया गया है, ये इसलिए नहीं है कि हम बैठे रहें, बल्कि इसलिए है कि हम अपने आप को अपने वक्त के इमाम के लिए तैयार कर सकें। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक दे कि हम हकीकी मायनों में खुद को हजरत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का शिया साबित कर सकें और अपने आमाल और अफ़आल में बेहतरी ला सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।